तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है त्रिभुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 4 और 5 को बताएंगे। बस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे, हम आपको अच्छे से सिखा देंगे प्रश्न 4 और 5 को। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 4 को समझते हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। मतलब एक त्रिभुज एबीसी है, बना लेते हैं। एक त्रिभुज क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है, बना लेते हैं ए बी सी। ठीक, तो बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के क्या है? दो बराबर शीर्षलंब है। ए बी और क्या? बीई और सीएफ। देखो बी यहाँ है, ऐसे खींचेंगे अगर, ये क्या हो गया? बी ई। ये सी है, इधर अगर खींच देंगे वो क्या हो जाएगा? सी एफ। तो बीई और सी एफ दो बराबर क्या है? शीर्षलंब है। शीर्षलंब है, इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 बनाएगा, और बराबर है, यानी बीई बराबर क्या होगा? सी एफ। यहाँ बराबर बोला ना, बराबर शीर्षलंब है। चलो ठीक है, तो देखो समझो, आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी कौन सी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या नियम है कि दुगो भुजा क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो अगर ए बी बराबर क्या हो जाए? ए सी, तो बताओ, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? और ये तब बराबर होगा जब हम लोग दो आकृति को क्या कर लेंगे? सर्वांग दिखा देंगे। लेकिन कौन सा नियम से बोला है दिखाने? देखो समझो, एक यहाँ देखो, अगर ये ए बी ई एक त्रिभुज नजर आ रहा है, और एक नजर आ रहा होगा ए एफ सी, एक त्रिभुज नजर आ रहा है, बोलो। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाए तो सीपीसीटी से ये भुजा आपस में बराबर होगा। लेकिन अगर तुम इसको सर्वांग सम करना चाहेगा ना, हो जाएगा, लेकिन आरएचएस से नहीं होगा। आरएचएस वाला नियम से तुम करके देखो। देखो यहाँ पर तो एंगल बन रहा है, बोलो, ये एंगल, बोलो, और यहाँ भी क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है, बोलो। एंगल एंगल ईठो कौन सी साइड? फिर इसमें भी देखो तुम, इस ईठो में यहाँ भी एंगल, और ये एंगल, और ये किस में देखना था? सॉरी, मिस्टेक हो गया। इस पे देखना था, इस पे एंगल एंगल ईठो कौन सी साइड। और जब इस पे आते हैं, रुको, एंगल एंगल साइड, फिर इस पे जब आते हैं तो इसके लिए भी क्या था? अच्छा, इस पे एंगल एंगल हाइटो साइड, बोलो, नहीं समझ रहा है? तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों आकृति क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा, लेकिन एंगल एंगल साइड से करना है। तो अगर हम लोग चाहेंगे सर्वांग सम करने, वैसे कर सकते हैं, लेकिन वहां बोला है आरएचएस सर्वांग समता नियम का करके, तो आरएचएस से नहीं करना पड़ेगा। तो आरएचएस से करने के लिए क्या है कि तुमको ऐसा करना, अगर बताओ, ये ठोकोन और ये ठोकोन अगर आपस में क्या हो जाए, तो हम बताए थे कि समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, या समान कोण के सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होंगे। तो ई कोण का सामने में क्या है? एसी, और ई ठो कोण के सामने में क्या है? ए बी भी आपस में क्या हो जाएगा? अच्छा, ये कोण और ये कोण आपस में कब बराबर होगा? जब हम ये जो देखो रेड वाला बना रहे हैं, ये रेड वाला आकृति को अगर ब्लू वाला बना रहे हैं, देखो, अगर रेड वाले को ब्लू वाले के साथ सर्वांग सम कर दें, ये रेड वाला है ना रे, ब्लू वाले के साथ सर्वांग सम हो जाएगा, तो यहाँ जो कोण बन रहा है रेड वाला में, और यहाँ जो कोण बन रहा है ब्लू वाला में, आपस में क्या हो जाएगा? किससे? सीपी। ये दोनों सर्वांग सम कैसे होगा? देखो, यहाँ तो समकोण बना रहा है, बोलो, यहाँ भी समकोण बना रहा है, बोलो। अच्छा, ब्लू वाले में देखो, समकोण के सामने में कौन सा भुजा? ये। रेड वाले में भी देखो, समकोण के सामने में कौन सा भुजा? ये। यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण। समकोण के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण यानी ये तो राइट एंगल मिल गया, आर मिल गया, मिला ना। एच का मतलब इसके सामने वाला ये है, इसके भी सामने वाला एच भी मिल गया। साइड का मतलब एक तो साइड बराबर होना चाहिए, और पहले ही तो बुक में बोला था कि बीई और सीएफ बराबर शीर्षलंब है, यानी बीई बराबर सीएफ दिवन किया है, एक तो साइड आया कि नहीं आया? तो आर एच एस सर्वांग समता नियम से दोनों सर्वांग सम हुआ। और सीपीसीटी से ये दोनों आपस में बराबर, और ये बराबर, तो इसका सामने वाला भी आपस में। ये इसलिए किए क्योंकि आरएचएस बोला था, इसलिए आरएचएस बोला, इसलिए। अगर आरएचएस नहीं बोलता तो हम लोग एंगल एंगल साइड वाला लगा के काम कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले इस टाइप का हिसाब को बना चुके हैं, बनाए हैं ना। तो चलिए, अब समझाया हो गया है, बस इसको अब लिखना है।
तो यहाँ समझो, बारिश तो होते रहता है, यहाँ समझो रे। क्या लिखेंगे त्रिभुज इसमें, ये त्रिभुज का क्या नाम है, एफ बी सी। एफ बी सी वह त्रिभुज किसमें, देखो एफ बी सी तो ई सी बी, त्रिभुज ई सी बी। धुंधला पूरा सही हुआ, अभी तक नहीं हुआ, सही हो गया, ठीक। तो त्रिभुज एफ बी सी वो त्रिभुज ई सी बी में, इन दोनों त्रिभुज में बताओ ये कोण इस कोण के बराबर है, बोलो समकोण है ना दोनों, इसका क्या नाम है फुल नेम, बी ई सी। तो कोण बी ई सी बराबर इस कोण का फुल नाम बी एफ सी। क्या लिखेंगे, बी एफ सी, और कोण लिखना था, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है, दोनों 90 डिग्री है। चलो ये हो गया। उसके बाद समकोण के सामने ये, यहाँ भी समकोण के सामने में ये, यानी क्या लिखेंगे BC बराबर क्या हो जाएगा BC। अरे दोनों क्या है उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है, और समकोण के सामने में अगर होता है ना तो वो क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है, यानी H कहलाता है। तो ये R ये H और S मतलब BE बराबर CF तो किया था आप में दिया ही है, BE बराबर क्या रे CF, ये तो दिया है ना। और ये R ये H और ये S, R H S सर, और देखो बिंदु ने मारना है ऐसे नहीं तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो वो नहीं करना है, बीच में बिंदु नहीं मारना है। तो R H S सड़ सड़ वांग, गलती लिख रहे हैं क्या, सड़वांग सड़ वांग कैसे होगा रे, अच्छा यहाँ है, अच्छा बाबू सब मिस्टेक से थोड़ा सा हो जाता है, सड़वांग समता नियम से। तो RHS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज एफ बी सी सर्वांग त्रिभुज ई सी बी। और हमें क्या करना है कि कोण बी बराबर कोण सी दिखाना है। इसका फुल नेम बताएं कितना है कि इसका फुल नेम ए बी सी। तो कोण ए बी सी बराबर इसका फुल नेम ए सी बी, कोण ए सी बी किससे रे सी पी सी टी से। अगर ये दो कोण आपस में बराबर हो गया तो इसके सामने वाला भुजा ई, इसके सामने वाला भुजा ई, यानी ए बी बराबर क्या लिखेंगे ए सी। इसीलिए क्या लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, और लिख देंगे क्या चूंकि क्या लिखेंगे चूंकि समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ठीक। और अतः में लिख दो उस बात को, अतः में क्या लिखेगा, अतः ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, मतलब दो भुजा बराबर हुआ, अतः त्रिभुज ए बी सी, या अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और लिख देंगे PROVED प्रूव्ड। फटाफट इनको उतारो। चलो अब प्रश्न 5 को करते हैं। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 5 को। प्रश्न 5 में क्या कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC है। मतलब ABC कौन सा त्रिभुज है रे समद्विबाहु त्रिभुज। चलो बना देते हैं, समझो रे बच्चा सब। देखो ABC एक कौन सी त्रिभुज है और जिसमें AB बराबर क्या दिया है AC, सही है। हाँ ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आज कोई बात नहीं है, हम बोल दिए ना यहाँ पे है छूटा है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ABC एक कौन सी त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है। ये जो AB है ना इस AC के, ठीक है, AP लंब है BC पर। AP देखो A है ना, ऐसे खींच दिए और यहाँ P लिख दें। यही जो AP है ना लंब है किस पर रे, यानी इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी, कोई दिक्कत है। AP जो है लंब है BC पर, इसका मतलब इधर भी 90 बनाएगा इधर भी, ठीक है। खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। दर्शाना ये है, ये कोण B बराबर क्या होगा कोण C के। समझ में आया, नहीं समझ में आया। और अगर देखा जाए तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए। इतना आसानी से कर देगा इसको। इसको प्रोसेस पे बनाओ तो समझो ना। अगर इन दोनों आकृति को सर्वांग सम करते नहीं हो जाएगा, कैसे होगा। इधर समकोण के सामने वाला क्या है ये कर्ण,
ठीक है। और देखो, और यहाँ भी समकोण, यहाँ भी क्या, कर्ण, ये दोनों आपस में बराबर ही है, और ये AP बराबर AP होगा ही होगा। तो ये R और ये H और ये से दोनों आकृति सर्वांग सम B बराबर C लिख देंगे। कोई दिक्कत सिंप्लिसिटी से? समझ में आ गया? तो पहले लिख देंगे सॉल्व। देख के लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन है मुश्किल। बोले थे दिमाग लगाने, लेकिन नहीं लगाया, लगाया था लेकिन लगा नहीं था। त्रिभुज ABP व त्रिभुज APC में, इन दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे? ये कोण का क्या नाम है? APB। कोण APB बराबर APB और APC, कोण APC दोनों क्या है? दोनों 90 डिग्री है। फिर AB बराबर AC, ये चीज दिया है। फिर AP बराबर AP, उभय निष्ठ, ये R ये H ये S, तो RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज APC। ठीक है, ये दोनों सर्वांग सम इसलिए किए कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो सके। तो बताओ कोण B बराबर कोण C होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिख देंगे? कोण B बराबर कोण C किससे? CPCT से। ये हो गया प्रूफ। और आप जो नेमिंग क्या है कि थोड़ा सा नेमिंग गलत लिख दिए हैं हम लोग। देखिए जैसे कि त्रिभुज ABP लिए, ABP लिए ना, हमें लेना था ABP, फिर लेना था ACP, ले लिए थे APC, मतलब ACP लेना था, हम ले लिए हैं APC। तो यहाँ APC ना लिख के क्या लिखना है? ACP। ठीक है, और यहाँ भी ACP, नेमिंग को सही कर लेना है, तब ना B बराबर कौन सी होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे, यहाँ तो सही है, APC सही है। चलिए फटाफट इनको उतारिए, यहाँ आपको नेमिंग को थोड़ा सुधार लेना है बच्चों। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।